गांधी के संभल जाने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। संभल जाने से पहले संसद जाएंगे राहुल। राहुल के साथ प्रियंका भी संसद में होंगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी तैयार हैं उनके साथ संभल जाने के लिए। इमरान मसूद, अविनाश पांडे भी संभल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बॉर्डर पर रोकने की तैयारी की हुई है। 10 दिसंबर तक बाहरियों के आने जाने पर रोक है। संभल के लिए जो संभल के लोग हैं वो रहेंगे, लेकिन ये कितना जायज़ है हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसको बहस में नहीं तब्दील होना चाहता, क्योंकि जब बहस होती है तब कोई सही साबित नहीं होता, शोर होता है, चर्चा में सबके पॉइंट सामने आते हैं। बड़ी खबर ये है कि इससे पहले कि राहुल गांधी संभल जाएं, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। इस वक्त संसद पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। संभल जाने से पहले अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को, कि नेता प्रतिपक्ष हैं, ये प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष का कद और पद ये छोटा नहीं होता, ये वाकई बहुत बड़ा होता है। तारिक अनवर आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त, कुछ कह रहे हैं शायद। प्रशासन कह रहा है कि वहां से नहीं, अभी लोकतंत्र जिंदा है। गाड़ियों का एक बड़ा काफिला है जो राहुल गांधी के साथ इस वक्त निकल रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में संभल जा रही है और संभल जाकर उन पीड़ितों से मुलाकात और उन जगहों पर जरूर जाएगी जहां पर इस तरीके का तनाव उपजा था। तो एक बड़ा काफिला है, छोटा काफिला नहीं है। बड़े काफिले के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका वो भी जा रही हैं, और बड़े नेता भी इस वक्त जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। तो ये सारे नेता संभल जाने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले संसद जाएंगे राहुल गांधी और संसद जाकर वो क्या क्या खास करेंगे और कितने बजे उनका प्रस्थान होगा फिर संसद से संभल के लिए, उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 बजे का समय वैसे उनका संभल निकलने के लिए था, क्योंकि जो उनका कार्यक्रम बताया गया था उसके हिसाब से दोपहर में उनकी दिल्ली के लिए वापसी भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सभी राहों पर, सभी रास्तों पर पुलिस को मुस्तैद कर रखा है। ऋचा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। ऋचा जी, आपने दोनों को ही सुना, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। हमारे वैभव भाई ने कहा कि मुरली मनोहर जोशी को तिरंगा फहराने के लिए बाकायदा सरकार ने सपोर्ट किया था। खैर, तिरंगा फहराना और एक जगह जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने जैसी घटनाओं, उसमें बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी उस घटना का उन्होंने हवाला दिया। और आपने हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी, उनको भी आपने, रविंद्र जी को भी सुना। अब जवाब आपके हाथ में है, क्या बेहतर नहीं होता कि जाने दिया जाता? क्योंकि कई बार हम जब रोकते हैं किसी चीज को तो उसका असर उल्टा होता है, और कई बार उसे जब बहने देते हैं, जाने देते हैं, तो वो उतना ही असर करती है जितना वो असर करने के लिए होती है। क्या आपके रोकने से इस पूरे कोशिश का बहुत ज्यादा असर तो नहीं दिख रहा आपको? समय शुरू होता है आपका। देखिए, सवाल रोकने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि संभल में इस समय स्थितियां संवेदनशील है, और जिस तरीके से माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वहां पर कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे के लिए जा रही थी, जिसको समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों की आपसी रंजिश ने और वहां के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पूरी नियोजित तरीके से वहां पर पत्थरबाजी कराई गई, दंगा कराया गया। देखिए, इसमें मैं 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कर दूं, क्योंकि पहली तारीख को, 19 तारीख को जब न्यायालय ने आदेश दिया, उसके बाद वहां सर्वे हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे हो गया। 22 तारीख को जुमे की नमाज थी, तमाम सारी चीजें मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए कि जुमे की नमाज के दिन मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर समाजवादी पार्टी के सांसद वर्ग के द्वारा वहां लोगों को उत्तेजित किया गया, वहां लोगों को भड़काया गया, और सर्वे जो कि न्यायालय के आदेशित था, वैसे पूछना नहीं चाहिए ऋचा जी, क्या इसके कोई वीडियो सबूत भी हैं आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं आपको तत्काल भेज दूंगी, और कहिए तो मैं आपको खोल के सुना दूं अगर आपके पास समय हो। आप सुनाइए, मैं चाहूंगा चर्चा पानी की तरह पाक साफ हो। सुनाइए क्या कहा। मैं आपको एकदम तत्काल खोल के भी मैं सुना दे रही हूँ। और इसके साथ ही इस बात को समझना होगा कि
आप संभल कोई और political एक tour- बात और, अगर मैं आपको ये वीडियो सुनाने की आज्ञा दे रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं, तो मैं मानूंगा कि ये ऑथेंटिकेटेड है आपकी तरफ से, ये डॉक्टर्ड नहीं होने चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है और इस तरीके के कृत्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के करने सुनाइए का सुनाइए, हम इतिहास है। दर्शक सुनना चाहेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के करने का इतिहास है, ठीक है, हिंदुस्तान की पूरी सुनाइए न्यूज़ वो है। क्या कह रहे हैं, सुनाइए। नहीं, आप सुनिए, सुनिए, बिल्कुल सुनिए। का हो या यहाँ का हो, जामा मस्जिद हमारी संभल का हो, हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी सारे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के स्थलों के अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले से बने हुए हैं तो वो उनके साथ में किसी प्रकार मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े हुए आप देख सकते हैं। केस भी है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो नए नए केस डाल करके उस केस की संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं इसके खिलाफ हूँ, इसकी मुखालफत में हूँ और हम कानूनी लड़ाई। अब ये कौन होते हैं मुखालफत करने वाले? न्यायालय के आराम से नहीं बोलने दीजिए, अभी एक मिनट अभी बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगा। ऋचा जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के लोग कौन होते हैं? और देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी एक नियोजित ढंग से पहले दिन से अफवाह फैलाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद उस वीडियो में भी, और जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है, तो मैं आपको वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी दिखा दूं जिसमें धारा 4 की उपधारा 3 का में लिखा हुआ है कि जो भी एएसआई से संरक्षित स्मारक है उनके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता है। बहुत बेहतर। तो ये लगातार जनता को गुमराह करने की और जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते 24 नवंबर को जब सर्वे की टीम वहां पर गई तो समाजवादी पार्टी के द्वारा वहां पे पत्थरबाजी कराई गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम इसको दंगा प्रदेश नहीं बनने देंगे, संभल को संभाल लिया नहीं, ये जाए। बात तो है और कि सड़कों पर इतने सारे पत्थर अचानक कहां से आ गए? क्या आप कहती हैं इसकी तैयारी पहले से की गई थी? बिल्कुल, इसकी तैयारी पहले से की गई। तो आप मुझे ये बताइए कि संभल को आज जब संभाल लिया गया और वहां 5 मिनट हो गए। आ रहा हूं, इनको दो के जवाब दे रहे हैं आप, दोनों की जवाब दे रहे हैं। वो धारा 163 बीएनएसएस लगी हुई है और वैभव त्रिपाठी जी को ये मालूम नहीं है शायद कि जब भी कहीं पे भी स्थिति संवेदनशील होती है तो पहले धारा 144 लगाई जाती थी, अब बीएनएसएस की ठीक है। ऋचा जी, हो गया आपका। वैभव त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं वैभव त्रिपाठी, ये पॉलिटिकल, ठीक है, ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। वैभव त्रिपाठी, दो चीजें इन्होंने कही और ये मैंने भी इसके बारे में जानने की आने से पहले कोशिश की थी। बर्ग साहब जो कह रहे थे, वो कह रहे थे इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे थे, लेकिन उसमें वाकई ये लिखा है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर जगह पर ऐसा नहीं होता और ये जगह एएसआई प्रोटेक्टेड है। और ऐसे भी सवाल उठे कि एएसआई को ही यहां जाने नहीं दिया जा रहा था। एक बात ये, दूसरी बात, ठीक है, वो मैं मानता हूं ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, मैं मानता हूं कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। वैभव त्रिपाठी, संसद हुआ करते थे, वैभव त्रिपाठी, ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी इसका जवाब दीजिए। एक तो ये कि बाकायदा उसमें लिखा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि एएसआई प्रोटेक्टेड है तो उसमें चीजें देखी जा सकती हैं, जांच की जा सकती है। इस पर अचानक ऐसा उबाल क्यों आया, इसका भी जवाब दीजिए। और साथ ही ये बात भी यहां पर आप सामने रखिए कि जैसा ऋचा कह रही हैं 163 बीएनएस अगर लगी है तो पॉलिटिकल टूरिज्म की क्या जरूरत है? जी राजीव जी, पॉलिटिकल टूरिज्म गजब का शब्द है। पॉलिटिकल टूरिज्म मुरली मनोहर जोशी जम्मू कश्मीर लाल चौक पे कर सकते। अरे जम्मू कश्मीर में तो मैं एक मिनट रोकूंगा।